दोस्तों आज हमने ग्रोक एआई से एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही विवादित प्रश्न पूछ लिया है कि आखिर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देते हैं। देखिए ग्रोक एआई ने ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे जवाब आपके सामने रखेगा कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां मुसलमान ज़्यादा केंद्र बिंदु में होते हैं। तो इसी का जवाब आज हम लोग ग्रोक एआई से ढूंढे हैं। ऐसा ऐसा तर्क आपके सामने रखा है कि आप भी अचंभित हो जाएंगे। तो चले हैं, अपने इस सवाल का एक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद हम एक एक पॉइंट आपको समझाते हैं। तो जरा हम इंट्रोडक्शन को समझते हैं थोड़ा सा पहले। यह एक जटिल और संवेदनशील सवाल है जिसका जवाब कई सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद ये जो इंट्रोडक्शन है यही है, आगे हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। तो चले हम लोग पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। ऐतिहासिक और वैचारिक मतभेद क्या है ये? भाजपा का वैचारिक आधार आरएसएस से जुड़ा है, जो हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देता है। हिंदुत्व को अक्सर हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में देखा जाता है, जिसे कुछ मुस्लिम मतदाता अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए चुनौती के रूप में देखते हैं। यह धारणा ऐतिहासिक घटनाओं जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस जो 1992 हुई थी, इससे और मजबूत हुई, जिससे कई मुस्लिम समुदाय ने नकारात्मक रूप ले लिया। दूसरे पॉइंट में जो दोस्तों दिया है, नीतियों और बयानों का प्रभाव कैसा पड़ता है मुसलमानों पर। भाजपा की कुछ नीतियां और नेताओं के बयान, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी या गौ रक्षा से जुड़े मुद्दे मुस्लिम समुदाय के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर सकते हैं। कुछ मुस्लिम मतदाताओं को लगता है कि ये नीतियां उनके समुदाय को निशाना बनाती हैं, जिसके कारण वे अन्य पार्टियों की ओर अधिक झुकाव रखते हैं। विपक्षी दलों की रणनीति कैसी है इसमें? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य क्षेत्रीय दल अक्सर मुस्लिम समुदाय को अपनी नीतियों के केंद्र में रखते हैं और खुद को इनको हितों की रक्षा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये मुस्लिम मतदाताओं के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका झुकाव इन दलों की ओर होता है। बहुत अच्छा। चौथे पॉइंट में है दोस्तों सामाजिक ध्रुवीकरण। भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण एक बड़ा कारण है। कुछ क्षेत्रों में, खासकर उत्तर भारत में, चुनावी मुद्दे धार्मिक आधार पर विभाजित हो जाते हैं। इसमें मुस्लिम मतदाता उन दलों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनकी धार्मिक और सामाजिक पहचान की रक्षा का वादा करते हैं। और यहाँ पर जो पांचवें पॉइंट में दिया है दोस्तों, स्थानीय और क्षेत्रीय कारक क्या है। कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मुस्लिम मतदाता क्षेत्रीय दलों जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी को समर्थन देते हैं, क्योंकि ये दल स्थानीय स्तर पर उनके मुद्दों को बेहतर ढंग से संबोधित करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह भाजपा के खिलाफ कोई नाराज़गी हो, बल्कि यह स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करती है। और दोस्तों हम लोग चलते हैं छठवें पॉइंट पर। मुस्लिम मतदाताओं की विविधता कैसी है? यह समझना महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम मतदाता एक समान नहीं है। कुछ मुस्लिम, खासकर शहरी क्षेत्रों में, भाजपा को समर्थन देते हैं, जैसे कि गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्यों में। आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे से संबंधित भाजपा की नीतियां इन क्षेत्रों में उनके बीच लोकप्रिय हैं। बहुत अच्छा। सातवें नंबर में है दोस्तों मीडिया और उसकी धारणा कैसी है। मीडिया और सोशल मीडिया पर भाजपा के कुछ नेताओं या समर्थकों के विवादास्पद बयानों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय में अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। यह धारणा भाजपा मुस्लिम विरोधी है, हालांकि पार्टी ने इसे खारिज करती है और उनकी वोटिंग व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इस मुद्दे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएगी। यह पूरी तरीके से सही नहीं है कि कोई भी मुस्लिम मतदाता भाजपा को वोट नहीं देता। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ विश्लेषकों के अनुसार भाजपा को मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भी वोट मिले, खासकर जहां विकास और आर्थिक मुद्दे प्रमुख थे। मुस्लिम मतदाता अपनी पसंद में आर्थिक विकास, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय मुद्दों को भी महत्व देते हैं, न कि केवल धार्मिक पहचान को। समय के साथ अगर भाजपा मुस्लिम समुदाय के बीच विश्वास निर्माण और समावेशी नीतियों पर ध्यान देती है तो मतदाता व्यवहार में बदलाव का संभव है। बहुत अच्छा। अब दोस्तों हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर बातें किया, जरा उसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला। मुस्लिम समुदाय का भाजपा को कम वोट देना ऐतिहासिक, वैचारिक, नीतिगत और सामाजिक कारकों का परिणाम है।
हालांकि यह एक सामान्यीकरण है और व्यक्तिगत स्तर पर कई मुस्लिम मतदाता विभिन्न कारकों से भाजपा को समर्थन दे सकते हैं। यह एक गतिशील स्थिति है जो समय और नीतियों के साथ बदल सकती है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने ग्रोक एआई ने एक बेहतरीन, प्रामाणिक और निष्पक्ष और बिल्कुल सरल और सटीक के माध्यम से आपके सामने रखा कि मुस्लिम समुदाय जो है वो भाजपा को वोट देने से क्यों बचते हैं, उनके अंदर उनके मनोस्थिति कैसी होती है, वो जब वोट देने जाते हैं तो उनके मन में क्या चलता है, क्या सोचकर वोट देते हैं, ये आपके सामने रखा। तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ।